हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, जो हमारी पिछली वीडियो थी पार्ट 1 प्रैक्टिस सेट 5 की, उसका जो है क्वेश्चन 52 पे ही हम लोगों का जो है वीडियो ख़त्म हो गया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी उसके आगे से स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट सेकंड जो है। इसमें कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहेंगे, तो आइए सॉल्व करते हैं। फलक पर कौन सी ये क्वेश्चन हमारा एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। जिस फलक में संख्या 5 है उसके विपरीत फलक में कौन सी संख्या होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पासा सेकेंड को और थर्ड को ले लेते हैं। 4 को कॉमन मानते हुए क्लॉकवाइज टर्न लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 4 1 2, दूसरी तरफ 4 6 5, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द व्यवस्था को उस क्रम में इंगित करता है जिसमें वे किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दिखाई पड़ते हैं। तो सबसे पहले सब में देखिए एन है, एन के बाद ओ के बाद बी है और बी के बाद ओ है आई। तो सबसे पहले 4 नंबर रहेगा 4, उसके बाद फिर हम दूसरा नंबर जो लेंगे वो 2 रहेगा। तो 4 2 यानी ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। 4 2, अच्छा देख लेते हैं एक बार। 4 हो गया, 2 भी हो गया। अब उसके बाद बचा है क्या, एन के बाद ओ तो 5 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। आगे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करता है। रोग, दवा, विषाक्त भोजन, स्वास्थ्य। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, विषाक्त भोजन खाते हैं, फिर उसके बाद रोग हो जाता है, यानी 3 1 तो हमारा ऑप्शन सी ही करेक्ट हो जाएगा। पहले विषाक्त भोजन खाते हैं, फिर रोग होता है, उसके बाद दवा को लेते हैं, फिर हम स्वस्थ होते हैं। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक रूप में छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मगरमच्छ, छिपकली, व्हेल, घरेलू मक्खी, बंदर। तो सबसे पहले घरेलू मक्खी सबसे छोटी होती है, उसके बाद छिपकली होती है, उसके बाद फिर बंदर होता है, फिर मगरमच्छ होता है और फिर व्हेल होता है। तो हमारा हो जाएगा 4 2 3 1 5, 4 2 4 2 5, हाँ ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें एस है और यहाँ इसमें एक्स कहीं भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यदि प्लस का अर्थ भाग देना है, माइनस का अर्थ जोड़ने से है और गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ गुणा करने से है, तो निम्नलिखित अभिव्यक्ति का अनुमानित मान है। तो हम इसको लिख लेते हैं जैसा इसमें दिया हुआ है। गुणे का अर्थ माइनस है और माइनस का अर्थ जोड़ है, भाग का अर्थ गुणा है और प्लस का अर्थ मतलब भाग है और माइनस कहाँ गया, माइनस का अर्थ जोड़ने से है। तो +2 हो गया और भाग का मतलब किससे, गुणा से। एक मिनट चेक देख लेते इसको। भाग प्लस का मतलब भाग का अर्थ गुणा से है। हाँ, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। आगे आते हैं, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन से चिन्हों को आपस में बदलेंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इन चिन्हों को बदलेंगे, कैसे इसको बदलेंगे, तो 6 × 3 + 12 / 4 - 9 = 12 आएगा। इसको सॉल्व करने पे यही आंसर आएगा। आगे है, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आने वाली अगली आकृति का चयन करिए। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे एक कंप्लीट गोला कलर है और एक हाफ है, फिर यहाँ 2 कंप्लीट एक हाफ। तो इसमें 3 कंप्लीट और ये हाफ हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों, अच्छा इसमें जो है कथन है और ये निष्कर्ष बताना है। कोई ए बी नहीं है, ये ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। तो कोई ए जो है वो बी नहीं है, सभी सी बी हैं। तो ये जितने भी सी हैं ये सब बी हो गए। कोई सी ए नहीं है, यानी ये जो सी है ये ए नहीं है। तो सही है, सही बात है, कोई भी सी ए नहीं है क्योंकि ए का संबंध बी से ही नहीं है और सी जो है पूरा ए में है, तो कोई संबंध नहीं है। कुछ ए सी हैं तो नहीं, कुछ ए जो है वो सी नहीं है। तो हमारा केवल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निष्कर्ष
निष्कर्ष ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? मैकडोनेल, मैक्स मूलर, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य जो है वो तिब्बत से आए हुए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ से बताया? इनको ध्रुवों से बताया कि ये ध्रुवों से आए हुए हैं। कौन? आर्य जो है वो ध्रुवों से आए हुए हैं, उनका निवास स्थान है। अच्छा, आगे है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, इनमें से कोई नहीं। तो कनिष्क के शासनकाल में जो है विभक्त हुआ। चौथा ये बौद्ध संगति थी और ये आखिरी बौद्ध संगति थी। इसके बाद कोई भी बौद्ध संगति नहीं हुई। कनिष्क ने कुंडलवन ग्राम, ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में करवाया बौद्ध संगति। आगे है, जब इब्न बतूता भारत आया था तो उस समय दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया? बाबर, इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अकबर। तो बाबर ने किया था। ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो 1911 में स्थानांतरित हुई। इंग्लैंड के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम और महारानी कैरिन के स्वागत में जो है दिल्ली दरबार का एक आयोजन हुआ था। वहीं पे लॉर्ड हार्डिंग ने जो है बंगाल विभाजन को रद्द किया था और वहाँ पे उसने जो है राजधानी को ट्रांसफ़र किया था। तो 1911 में जो है इसकी घोषणा हुई और 1912 में कलकत्ता से जो है दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हो गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई थी लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद उन्होंने इसे वापस कर दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी सक्रियता के लिए प्रसिद्ध एक प्रमुख पख्तून अहिंसक आंदोलन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खां थे। अगला है, वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी? डोंगरी, भोईवाड़ा, यरवदा, भायखला। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, यरवदला। ये जो था ये हड़ताल उन्होंने क्यों की थी? क्योंकि जो अंबेडकर हैं वो मतलब अनुसूचित जातियों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली की जो है मांग कर रहे थे। तो पूना पैक्ट हुआ जिसमें महात्मा गांधी और जो है भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, तब जाकर के ये भूख हड़ताल खत्म हुई। आगे है, वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नक्सलवादी शासक के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिणी अफ्रीका से वापसी की? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई। तो जनवरी में इन्होंने जो है वापसी की। 9 जनवरी को जो है ये वापस आते हैं, 9 जनवरी को वापस आते हैं, जिसे हम अब किस प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं? इसे प्रवासी दिवस के रूप में अब इसको मनाते हैं। आगे है, वर्ष 1930 में आयोजित गोल मेज सम्मेलन के संबंध में सही विकल्प को चुनें। के गांधी ने तीसरी गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया, तो गलत, इन्होंने दूसरे गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सभी तीनों सम्मेलनों में भाग लिया, ये बात तो सही है। पहले गोल मेज सम्मेलन के दौरान लॉर्ड रिडिंग वायसराय थे, तो नहीं, ऑप्शन हमारा बी ही करेक्ट रहेगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के सबसे विस्फोटक प्रकार का उदाहरण है? पहला, बाढ़ बेसाल्ट ज्वालामुखी, सील्ड ढाल ज्वालामुखी, सिंडर शंकु राख शंकु ज्वालामुखी या फिर कॉलेंडर कुंड ज्वालामुखी। तो कॉलेंडर कुंड ज्वालामुखी जो होती है सबसे जो होती है विस्फोटक
का उदाहरण होती है, क्योंकि कुंड मतलब एक ज्वालामुखी जो होती है, इसमें लावा, ये ज्वालामुखी हो गई, इसमें से लावा जब निकल जाता है तो ये पूरा एकदम खाली एक छत जैसा हो जाता है। तो ये सबसे जो है भयानक दिखता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है? कोडाईकनाल, दार्जिलिंग, मन्नार, कमेनुगुड़ी। तो दार्जिलिंग है। अगला है, किस भारतीय राज्य में भूसी झील स्थित है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। तो हमारा ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। भूसी झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है। इसके अनुसार उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करता है कहते हैं उत्पादक, अपघटन, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता। तो जो आधार पे रहता है, जैसे ये पिरामिड हो गया, तो पिरामिड के आधार पे जो रहता है पहले उत्पादक आता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है, वन संरक्षण के संबंध में नवदन्य आंदोलन 1984 में के द्वारा शुरू किया गया था। बाबा आमटे, पांडुरंग हेगड़े, मेघा पाटकर, वंदना शिवा। तो वंदना शिवा के द्वारा जो है ये शुरू किया गया था। रेड डेटा बुक में किसका विवरण दर्ज होता है? केवल विलुप्त जानवरों का, संकटग्रस्त पौधों व जीवों का। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। संकटग्रस्त पौधों व जीवों का जो है इसमें डाटा बुक होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी खारी आर्द्र भूमि सांभर झील स्थित है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या राजस्थान। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, राजस्थान। कौन सा ISO प्रमाणन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित है? तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 14,001 जो है ये प्रणाली पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित है। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो में स्थित है। नागालैंड में, मणिपुर में, त्रिपुरा या असम। तो मणिपुर में स्थित है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 70 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राज्य में पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार या फिर असम। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा असम। ये पोबितोरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है असम में है। इसमें जो है बहुत से क्या कहते हैं उनको, बहुत से गैंडा यहाँ पे रहते हैं। और गैंडों के लिए एक यहाँ पे अलग से जो है बना हुआ है अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसका नाम है, ये वन्य जीव अभ्यारण्य नहीं है दोस्तों, ये एक मिनट, ये हमारा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आगे है, संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो महात्मा गांधी ही नहीं थे। राजेंद्र प्रसाद थे, जीवी मालवारकर थे और सरदार पटेल भी थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे। निम्नलिखित में से किससे मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है? फ्रांसीसी संविधान, भारतीय संविधान, स्पेनिश संविधान या USSR संविधान। तो USSR के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को अपनाया गया है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 24। तो अनुच्छेद जो है 24 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। अनुच्छेद 18 क्या है? तो अनुच्छेद 18 में जो है ये टाइटल से संबंधित है, मतलब आर्मी और शिक्षा के टाइटल को छोड़ करके आप अन्य कोई टाइटल नहीं लगा सकते हैं। संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की लोक सेवा आयोग में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए कदम उठाने हेतु राज्य को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 57। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 50, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? राजनीतिक न्याय में, आर्थिक न्याय में, सामाजिक न्याय में या सभी विकल्प? तो सभी विकल्प में इसे अपनाया गया है। भारतीय संघ की कार्यकारी शक्ति, भारतीय संघ की रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान निम्नलिखित में निहित है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या महान्यायवादी? तो राष्ट्रपति में निहित है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेय धन विधेय है या नहीं? वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या भारत के उपराष्ट्रपति? तो लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष किसी विधेयक को देखते हैं तो वो निर्धारित करते हैं कि ये धन विधेय है या नहीं। यदि वो धन विधेय है तो उस पे वो धन विधेय इंगित करते हैं और तब वो राष्ट्रपति के पास धन विधेय के रूप में जाता है। राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के राष्ट्रपति? तो राज्य के राज्यपाल नियुक्त करते हैं, लेकिन भारत सरकार यानी केंद्र के जो महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मतलब ये ऑप्शन इसमें जो है क्वेश्चन का सी ही बी करेक्ट होगा, लेकिन ये जो है ये भारत के करते हैं, भारत सरकार के लिए करते हैं, यानी केंद्र सरकार की अधिवक्ता को नियुक्त करते हैं। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 231 एक साझा उच्च न्यायालय की 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए स्थापना किससे संबंधित है? राज्य सरकार से, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत, केंद्र सरकार या भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है? तो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि राज्य सरकार से संबंधित है। आगे है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश देता है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 50 या फिर अनुच्छेद 40? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किस भौतिक मात्रा का सीमेम में मापन किया जाता है? विद्युत विभव, विद्युत चालकता, चुंबकीय प्रवाह या फिर अपवर्तनांक? तो विद्युत चालकता का जो है मापन सीमेम में भी किया जाता है। एक उपकरण जिसका उपयोग एक परीक्षण करने के लिए किया जाता है। कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं? माइक्रोस्कोप, गायरोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप या फिर कैलिडोस्कोप? तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्कोप। किसका यूज करते हैं? तो इलेक्ट्रोस्कोप का। आगे है, जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति से एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। कौन सा नियम बतलाता है? स्थिरता का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम या गति का नियम? तो ये जो है जड़त्व का नियम बताता है। जो न्यूटन के 3 नियम हैं उनमें पहला नियम जो है उसे जड़त्व का नियम भी कहा गया है। जब तक कि किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे वो अपने ही स्थिति में बनी रहेगी। लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर जहाज़ों और पनडुब्बियों के आधार पर डिजाइन किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आर्किमिडीज का क्या सिद्धांत रहा? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत रहा कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डूब जाती है तो उस पर उसके भार में जो है कमी का आभास होता है। यही जो है आर्किमिडीज का सिद्धांत है और इसी पे लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर और जहाज और पनडुब्बी बने हैं। कि किस वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तावित किया? नील बोर ने, क्रिश्चियन हाइगेंस ने, जे थॉमसन ने या माइकल फैराडे ने? तो क्रिश्चियन हाइगेंस ने किया। नील बोर ने किसका खोज किया? तो ने जो है परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया था। संरचना सिद्धांत। उसके बाद जे थॉमसन ने जो है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था और माइकल फैराडे ने जो है विद्युत अपघटन का नियम दिया था। विद्युत
अपघटन का नियम माइकल फैराडे ने दिया था। आगे है, निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन में से ठोस विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण के माध्यम से, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल, एम्पियर, बेकुलर या कोबाल्ट? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। केबुलर जो है रेडियोधर्मी की इकाई यूनिट है। अगला है, अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? तो लाल हो जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पानी की कठोरता की जांच करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? क्वथन, आसवन, साबुन से झाग बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो साबुन से झाग बनाना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि पानी कठोर है तो उसमें झाग नहीं बनेगा या आसानी से नहीं बनेगा। यदि पानी ठीक है, शुद्ध है, तो उसमें आसानी से झाग बन जाता है। अगला 90 नंबर का क्वेश्चन है, टेफॉन नामक ब्रांड नाम किस बहुलक का प्रतिनिधित्व करता है? पॉलीस्टीरीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन या फिर पॉलीथिलीन टेरेफेटलेट? तो हमारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन का जो है प्रतिनिधित्व करता है। अगला क्वेश्चन है, कवकों के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी, माइनोलॉजी, माइकोलॉजी या न्यूरोलॉजी? तो माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। पौधे की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो सेलुलोज से बनी होती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। RNA एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या होता है? राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। राइडो नहीं होता है, राइनो नहीं होता है, रेस्टो नहीं, राइबो होता है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है? प्रोटीज, लाइपेज, पेप्टीज या एमाइलेज? तो इसमें जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में या पचाने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्का पिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसने दिया? विलियम्स रॉन्टेजेन, लुइस अल्वारेज, हेनरी मोजले, विलियम्स क्रूकूस? तो इसका जो है दिया है लुइस अल्वारेज ने दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है? कवक, स्पाइरोगाइरा, हाइड्रा या फिर पैरामीशियम? तो इसमें जो है एक बहुकोशिकीय जीव नहीं है। तो बहुकोशिकीय जीव जो है वो हमारा पैरामीशियम नहीं है। पैरामीशियम क्या है? पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है। आगे है, निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है? काकरोच, मनुष्य, चूहा, पक्षी? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। काकरोच में जो होता है खुला नाड़ी प्रवाह होता है। क्यों? क्योंकि ये काकरोच जो होता है वो आर्थ्रोपोडा संघ का होता है। काकरोच जो होता है आर्थ्रोपोडा संघ का होता है और आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र होता है। आगे है, एक वयस्क मानव के पास कितने कैनाइन दांत होते हैं? तो एक वयस्क मानव के पास 4 कैनाइन दांत होते हैं। आगे है, मानव रक्तचाप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? शिराओं की तुलना में धमनियों में रक्तचाप अत्यधिक होता है। उसके बाद है, वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन के दौरान धमनी में दाब को डायस्टोलिक दाब कहा जाता है। धमनियों में वाहिकाएं होती हैं जो रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक लाती हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि धमनियों में तो शुद्ध रक्त जाता है और बल्कि शिराओं में रक्त वापस आता है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, मानव रक्त का लाल रंग क्यों होता है? मायोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, इम्यूनोग्लोबिन के कारण या हेप्टोग्लोबिन के कारण? तो
और इसमें जो है हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में माधवपुर मेला मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो गुजरात में माधवपुर मेला लगाया जाता है। माधवपुर मेला किस उत्सव के लिए होता है? तो माधवपुर मेला में जो है कृष्ण और भगवान कृष्ण और रुक्मणी का विवाह होता है। तो इन्हीं दोनों के विवाह के उपलक्ष्य में जो है ये मनाया जाता है। आगे है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किया जाने वाला नृत्य हिमाचल प्रदेश के नृत्य का एक रूप है। गोगरा, नाट्य, छम, धाम। तो छम एक जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक प्रकार का छम नृत्य है। आगे है, पेंटिंग माई मदर किसने बनवाई थी? नंदलाल बोस, अवनींद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनवाई थी। ये बहुत बड़े कलाकार थे। आगे है, द गोल्डन थ्रेशहोल्ड नामक पुस्तक के लेखिका कौन थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या Z.A. भुट्टो। तो सरोजिनी नायडू थी। पहले ही इसमें हिंट लेखक या लेखिका है, तो लेखिका सरोजिनी नायडू हैं। आगे है, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष के रूप में मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व जल दिवस। तो विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस। उसके बाद विश्व जल दिवस जो है, विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मार्च। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया? अब खान अब्दुल गफ्फार खान ने, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा या फिर मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जो है मना कर दिया था। आगे है, लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? खो खो, वॉलीबॉल, सॉफ्टबॉल या कबड्डी। तो कबड्डी में किया जाता है। आगे है, स्वतंत्र भारत की टीम के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? लाला अमरनाथ, हेमू अधिकारी, शिवन सिंह बेदी या फिर विजय हजारे। ए करेक्ट हो जाएगा, लाला अमरनाथ थे। आगे है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। आगे है, वेलंकन्नी एक तीर्थ स्थल है जो कि तमिलनाडु के जिले में स्थित है। थेनी, सेलम, मदुरै, नागपट्टिनम। तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है नागपट्टिनम में स्थित है। आगे है, बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा असहयोग आंदोलन के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो बिहार में आज़ाद दस्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, में सक्रिय रहा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। कैंप जेल, हजारीबाग जेल, भागलपुर जेल, बांकीपुर जेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बंद करके बांकीपुर जेल में भेजा गया था 9 अगस्त 1942 को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? महाबोधि विहार, पटना साहिब, विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल, शेरशाह सूरी का मकबरा। तो महाबोधि विहार जो है ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में रखा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार का शोक के रूप में कुख्यात है? तो कोसी नदी जो है कुख्यात है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा।
फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? एम पासपोर्ट पुलिस ऐप, एम पासपोर्ट ऐप, ई पासपोर्ट ऐप, ई पासपोर्ट पुलिस ऐप। तो इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए, एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किस देशों के बीच आयोजित किया गया था? पहला है चीन पाकिस्तान, चीन नेपाल, चीन रूस या रूस और जापान। तो चीन और रूस के बीच स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लीक 2023 के चौथे संस्करण का आयोजन किया? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बांग्लादेश या फिर इंडोनेशिया। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान रहा? 41वां, 42वां, 43वां या फिर 44वां। तो ऑप्शन जो है हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 42वां स्थान रहा। अंतिम क्वेश्चन है फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की भविष्यवाणी के अनुसार कौन सा महाद्वीप पहली बार 2023 तक दुनिया की आधी बिजली का उपभोग कर रहा होगा? एशिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर यूरोप। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एशिया। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो में। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए दोस्तों। थैंक यू।